जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हुसैन जी के जीएस में स्वागत है। आज मैं आपका वेब का तीसरा क्लास बताऊंगा। वेब, ठीक साथियों, इससे पहले मैं आपको वेब का 2 क्लास बता दिया हूँ। आज मैं तीसरे क्लास के बारे में बताऊंगा वेब का। ठीक साथियों, वेब का हिंदी होता है तरंग। तरंग किसको कहते हैं थे कि किसी भी स्थान से उत्पन्न कंपन, विक्षोभ व डिस्टर्बेंस को हम लोग क्या कहते हैं तरंग। एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी के साइड मान लीजिए ये रस्सी है, रस्सी के साइड से ऐसे हिलाइएगा ना तो कंपन उत्पन्न होगा। शांत जल यानी पोखरी में आप पत्थर फेंकिएगा तो कंपन उत्पन्न करेगा, तो कंपन उत्पन्न करेगा तो उसी को वेव कहते हैं यानी तरंग कहते हैं। किसी भी स्थान से उत्पन्न विक्षोभ, कंपन, डिस्टर्बेंस को तरंग कहते हैं। ठीक, मैंने पिछले वीडियो में वेव के बारे में बतला दिया था। पिछले वीडियो में मैंने वेव के बारे में बता दिया था। और वेव कितने प्रकार के होते हैं? वेव 2 प्रकार के होते थे, विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरा होता था यांत्रिक तरंग। ठीक साथियों, यांत्रिक तरंग तो इसके बारे में बता दिए थे हम। ये 7 होता है। ट्रिक है पिछले वीडियो, गाय अभिजु इन्फ्रा मारे यानी गामा किरण, एक्सरे किरण, गामा एक्सरे गाय अविजु, अ से अल्ट्रावायलेट, वी से विजुअल, इन्फ्रा से इंफ्रारेड और म से मैक्रो, र से रेडियो यानी गाय अविजु इन्फ्रा मारे। ठीक साथियों, मैंने इसके बारे में बता दिया था। ठीक साथियों, अब मैं यांत्रिक तरंग के बारे में बतलाता हूँ। ठीक साथियों, अब मैं यांत्रिक तरंग के बारे में बतलाता हूँ। यांत्रिक तरंग, ठीक साथियों, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में मैकेनिकल वेव कहते हैं। ठीक से को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य और दूसरा होता है क्या होता है ये अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक साथियों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक साथियों, और यांत्रिक तरंग को माध्यम में चलने या किसी माध्यम में चलने के लिए आवश्यकता होती है। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी माध्यम की इसे आवश्यकता होती है। ठीक साथियों, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में नहीं जा सकता है। ठीक साथियों, निर्वात का मतलब जहाँ हवा नहीं हो वो निर्वात में नहीं जा सकता है। ये यांत्रिक तरंग है। ठीक साथियों, यांत्रिक तरंगे को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और यह निर्वात में नहीं जा सकते। ठीक साथियों, यानी कि ये आपको यांत्रिक तरंगे किस चीज़ में जा सकती है? ठोस, द्रव और गैस। ठीक साथियों, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 चीज़ में जा सकती है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये 2 प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक साथियों, अनुदैर्ध्य तरंग ये जो है ना, अनुदैर्ध्य तरंग मतलब के अंदर चलता है, समझिए, यानी ठोस के अंदर, द्रव के अंदर और गैस के अंदर चलेगा। ठीक, और इसमें होगा के ऊपर क्या, के ऊपर चलता है, ठीक, के ऊपर मतलब क्या, ठोस में जाएगा बिल्कुल जाएगा, द्रव में जाएगा बिल्कुल जाएगा, गैस में जाएगा नहीं। गैस के अंदर आप चलेगा, गैस मान लीजिए कोई गैस पर लाद दीजिए तो चल पाए, धंस जाइएगा सीधे। तो यानी कि यांत्रिक तरंगों को ये अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, के अंदर चलता है, यानी ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में चल सकता है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ में सिर्फ ठोस, द्रव, गैस। अनुदैर्ध्य क्या आता है? ठीक साथियों, अनुदैर्ध्य में संपीड़न और विरलन होता है। ठीक साथियों, संपीड़न और विरलन, ये क्या होता है? संपीड़न, विरलन, ये बता रहे हैं। ठीक साथियों, देखिए ये देखिए
ये तरंग है। ठीक साथियों, ये तरंग है। देखिए ये चिपका हुआ तरंग है तो इसको बोलते हैं संपीड़न। नाम से आप देखिए ये क्या है, संपीड़न। ये तरंग देखिए हटल है, इससे ऐसे हटल है, ये क्या होगा, विरलन। ठीक, तो अनुदैर्ध्य तरंग में जो होता है ना, संपीड़न और विरलन के आधार पर अनुदैर्ध्य तरंग आगे बढ़ता है। ठीक, ये देखिए इसमें जब ये देखिए तरंग जब सिकुड़ता है, यानी विरलन संपीड़न में सिकुड़ता है, जब तरंग सिकुड़ता है तो इसका माध्यम का कण क्या होगा, दूर चला जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं हम, जब तरंग सिकुड़ता है, सिकुड़ता का मतलब संपीड़न होता है, जब तरंग सिकुड़ता है तब माध्यम का कण दूर हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक साथियों, तो सिकुड़ना का तो संपीड़न। आप विरलन में देखिए कि विरलन में तरंग दूर दूर गया ना, यानी जब तरंग फैलता है, यानी जब तरंग सिकुड़ता है और ये फैलता है तब माध्यम का कण पास हो जाता है। क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक साथियों, पास हो जाता है। देखिए जब तरंग सिकुड़ता है, ये देखिए संपीड़न में सिकुड़ा, तो जब सिकुड़ेगा ना, ये सिकुड़ जाएगा तो इसके अगल बगल का कोई कुछ होगा तो भाग जाएगा, दूर चला जाएगा। और ये जब फैलेगा, मान लीजिए अगल बगल में ये है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कण है, ठीक, यहाँ पे कोई कण है, उसको जब हम फैलाएंगे तो ये चिपक जाएगा ना, तो पास आ जाएगा ना। ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कण है, ये कण है, इसको जब हम फैलाएंगे, तरंग को जब फैलाएंगे तो नज़दीक आ जाएगा, तो यही कण इसके नज़दीक आ जाएगा, ये कण इसके नज़दीक। तो यही कहा है कि जब तरंग फैलता है तो माध्यम का कण पास हो जाता है, और जब तरंग सिकुड़ता है तो माध्यम का कण दूर चला जाता है। ठीक साथियों, ये हुआ। और विरलन के दौरान तरंग फैलते हैं, देखिए विरलन में तरंग फैलता है और माध्यम का कण दूर चला जाता है। ध्वनि तरंग, ठीक साथियों, ध्वनि तरंग जो है ना, ठोस तथा द्रव के अंदर उत्पन्न तरंग है। ठीक, ध्वनि तरंग 3 कंडीशन में अनुदैर्ध्य में, 3 कंडीशन में आपको अनुदैर्ध्य तरंग है, और 2 कंडीशन में ध्वनि ये अनुप्रस्थ है। 2 कंडीशन में अनुप्रस्थ और 3 कंडीशन में अनुदैर्ध्य है। ठीक साथियों, और खुला हुआ स्वर तंत्र में अनुदैर्ध्य तरंग होता है। खुला हुआ यानी खुला हुआ स्वर तंत्र में अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक साथियों, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। खुला हुआ स्वर तंत्र का सीधी मतलब आप समझिए कि जिसमें रस्सी ना लगा हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें रस्सी ना लगा हो। क्या, रस्सी ना लगा हो? तो पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, शहनाई में रस्सी लगा रहता है? नहीं ना। बाँसुरी, क्या बाँसुरी में रस्सी लगा रहता है? नहीं। तबला में रस्सी लगा रहता है? नहीं। तो ये आप सीधी समझिए, खुला स्वतंत्र अनुदैर्ध्य उसको कहते हैं कि जिसमें आपको रस्सी नहीं लगा रहेगा। ठीक, रस्सी नहीं लगा। ढोल ले लीजिए, ढोल हो गया साथियों। बीन ले लीजिए, बीन हो गया आपको, और इत्यादि। ठीक साथियों, ये सब में देखिए क्या शहनाई में रस्सी लगा रहता है, बाँसुरी में रस्सी लगा रहता है, तबला में साइड में लगा पीटने का काम कर, ऐसे होता है ना, तबला धम 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 धम। और ढोल कहिएगा तो ढोल में भी साइड में रख ले, पीटने का काम कोई कर, ऐसे ठोस पे न मारते तो धम धम उठता है। तो इसमें भी नहीं था, बीन में भी नहीं। तो सीधी अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब कि ये अनुदैर्ध्य तरंग ये शहनाई में रहता है, स्वर तंत्र में, शहनाई में, बाँसुरी में, तबला में, ढोल में। ठीक साथियों, अनुदैर्ध्य तरंग जो है ना, उसमें संपीड़न और विरलन होता है। संपीड़न को कंप्रेसर बोलते हैं, संपीड़न को क्या बोलते हैं, कंप्रेसर, और विरलन को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक साथियों, और यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार के थे। यांत्रिक तरंगों को सबसे पहले चलने के लिए माध्यम कह सकते हो, तो ये निर्वात में नहीं जाता है। ठीक साथियों, यानी ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में सबसे, इसके बाद गैस में। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, ठीक, ये के अंदर चलता है, ये के ऊपर चलता है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस के ऊपर हम लोग, ठोस के ऊपर आराम से चल सकता है, गैस के ऊपर चल सकता है, लेकिन क्या द्रव के ऊपर चल सकता है? क्या गैस के ऊपर कोई चल सकता है? ऊपर धंस जाएगा। ठीक साथियों, अब अनुप्रस्थ बतला रहे हैं। ठीक साथियों, अब अनुप्रस्थ बतला रहे हैं।
अब अनुप्रस्थ, ठीक साथियों, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग मतलब इसके ये क्या ऊपर ऊपर चलता है, ये ऊपर चलता है, ठीक। ऊपर चलने का मतलब ये केवल ठोस और गैस में जा सकता है, ठीक साथियों, ठोस गैस। देखिए अनुप्रस्थ कैसे तरंग है, देखिए यह है अनुप्रस्थ तरंग, ऐसे उत्पन्न होता है, ठीक साथियों, ऐसे 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 होता है, ठीक साथियों, ऐसे उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं गर्त, इसको बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, इसको बोलते हैं श्रिंग, इसको बोलते हैं श्रिंग और इसको बोलते हैं गर्त, ठीक साथियों, इसको बोलते हैं गर्त। एक श्रिंग और एक गर्त की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग। एक श्रिंग से लेकर एक गर्त तक की लंबाई को हम लोग तरंग बोलते हैं, ठीक साथियों। एक श्रिंग यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ टोटल यहाँ तक का, इसके लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। यानी कि एक श्रिंग प्लस एक गर्त इक्वल टू क्या होता है, तरंग होता है, ठीक साथियों, तरंग। एक तरंग में कितना खंड होता है, 4 खंड होता है, ठीक साथियों। एक तरंग में टोटल कितना खंड, 4 खंड। यहाँ पे था, इसको देखिए, एक यहाँ पे था, यहाँ था 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, यानी एक तरंग में कितना खंड, 4 खंड होता है, ठीक साथियों। अब ये कौन कौन से मतलब तंत्र में ये अनुप्रस्थ का यूज होता है, ठीक साथियों। जैसे अनुदैर्ध्य में बताए थे ना कि खुला सौर तंत्र में अनुदैर्ध्य होता है, और इसमें जिसमें रस्सी लगा हो। अनुदैर्ध्य तरंग में जो स्वर आदि तंत्र सब है, क्या कहते हैं, यंत्र सब, ठीक साथियों, यंत्र सब कौन सा यंत्र है जो अनुप्रस्थ होगी, कौन से यंत्र में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होगी, तो जल की लहरें, जल की लहरें में, जल की लहरें, ठीक साथियों, जल की लहरें हो गया। और क्या बोलते हैं, ये जल की लहरें, तनी हुई डोरी, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश, ये सभी क्या अनुप्रस्थ तरंग है। इस सभी में क्या अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक साथियों, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। जल की लहरें में हो गया आपको तनी हुई डोरी, तनी हुई डोरी, तनी हुई डोरी हो गया। विद्युत चुंबकीय हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग। और प्रकाश, ये सभी कैसे अनुप्रस्थ है, ठीक साथियों। ये सभी कैसे, ये सब अनुप्रस्थ है। अब यंत्र में बताते कि यंत्र में किस यंत्र में अनुप्रस्थ होता है, सितार, गिटार, इस सब में रस्सी होता है ना साथियों, रस्सी, वीणा, ये सब क्या आपको, ये सब अनुप्रस्थ होते, इस सब में अनुप्रस्थ होती है। सितार में, गिटार, ये सब में रस्सी होता है, ठीक साथियों, ठीक। साथियों आई होप कि आपने समझा होगा। ये वेब क्लास इतना तक था साथियों। अगर आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे छोटा दोस्त समझ के मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो साउंड की क्लास की होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।